श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास को बाहर निकालते हुए एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट्स, अपना चार्ट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रख दें, अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर धीरे से आंखें को। सभी को प्रणाम। हम आज वशिष्ठ संहिता की शायद छठी क्लास है ना, हम कर रहे हैं। और आज हम इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया। मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है क्या? बता देंगे? जी सर। जी सर। थैंक यू थैंक यू। वशिष्ठ संहिता में हमारे सिलेबस में 6 अध्याय हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जिसमें कर्मों के प्रकार, 10 यम, 10 नियम, 10 आसनों का वर्णन था। सेकंड चैप्टर में हमने नाड़ियों के बारे में अध्ययन किया। 72,000 में 14 नाड़ियां विशेष थी। देह मध्य को हमने जाना, त्रिकोणाकार है मनुष्यों में। कंध को जाना जहां से समस्त नाड़ियां शुरू होती हैं। कुंडली को जाना, जो कुंडली शक्ति है जो सुषुम्ना के मुख को बंद करके सोई हुई है, नाभि के आसपास बिखरी हुई है। प्राण को जाना, 10 प्रकार के प्राण हैं, उनके कार्य, उनके स्थान को जाना। मठ कि हमें जो योगाभ्यास करना है उसके लिए उचित वातावरण कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया। और नाड़ी शुद्धि करने से पहले की क्रिया, जैसे कि गणेश जी को प्रणाम करने के लिए बताया, गुरुदेव इष्ट देव को प्रणाम करने के लिए बताया, पूर्व और उत्तर दिशा में कमर गर्दन सीधी करके बैठने के लिए बताया, और नीचे मृग छाल के ऊपर बैठना है। नाड़ी शुद्धि की विधि का वर्णन किया गया मंत्रों के साथ में कि 36 बार एक दिन में अभ्यास करना है। नाड़ी शुद्धि के लक्षणों को बताया गया। थर्ड चैप्टर में हमने 3 प्रकार के प्राणायाम, पूरक, कुंभक, रेचक, इसको जाना, और तीनों को मिलाकर ओमकार प्राणायाम बनाया गया। उसको हमने अध्ययन किया कि उसका 16 बार अभ्यास करना चाहिए, दिन में 3 बार। 4 प्रकार के प्रत्याहारों को हमने कल अध्ययन किया था। इंद्रियों को खींचना, आत्मा में स्थित होना, नित्य कर्मों के अंदर ही उसमें ही लगा देना अपने आप को,
और अंतिम उत्तम प्रत्याहार, जो 18 मर्म स्थान हैं, एक एक करके एक मर्म स्थान से वायु को दूसरे मर्म स्थान में खींच लेना, ये उत्तम कोटि का प्रत्याहार है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नाद को हमने जाना, जब उत्तम कोटि का प्राणायाम किया जाता है उससे नाद की अभिव्यक्ति होती है, और 3 प्रकार के नाद का यहाँ पे वर्णन किया गया कि शंख का नाद, मेघ का नाद और झरने का नाद हमें सुनाई देता है। मर्म स्थान 18 मर्म स्थान बताए गए हैं। अंगूठा, गुल्फ, पिंडली मध्य, जानु मूल, जानु उरु मध्य, पायु, पायु के ऊपर देह मध्य, लिंग, नाभि, नाभि के ऊपर हृदय, कंठकूप, जिह्वा मूल है, नासा मूल, नेत्र, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरंध्र। इस प्रकार ये 18 मर्म स्थल बताए गए हैं। ये आपको सीक्वेंस में नामों इनको पता होना चाहिए। इतना हमने कल अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्थ अध्याय का। चतुर्थ अध्याय में पंच धारणाओं का वर्णन है, ध्यान का वर्णन है और समाधि का वर्णन है। तो अब मैं अपने नोट्स आपको प्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद हम आगे की स्टडी करेंगे और लास्ट में फिर हम क्वेश्चनिंग रखेंगे। देखिए, धारणा हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले बताएंगे धारणा का स्थान अष्टांग योग में कौन से नंबर का अंग है धारणा? 6 नंबर का है। ये अंतरंग साधन में आता है या फिर बहिरंग साधन में आता है? अंतरंग साधन। अंतरंग साधन। वशिष्ठ संहिता में अंतरंग साधन कितने हैं? 4। सर 4 है। कौन कौन से हैं? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। वेरी गुड। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार इसमें विशेष बताया गया है। तो प्रत्याहार हमने कल अध्ययन कर लिया। आज हम दूसरा अंतरंग साधन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए धारणा की क्या परिभाषा दिया गया। योग शास्त्र के ज्ञाता अर्थात जो योग के अध्ययन कर रहे हैं, जो योग के विद्वान हैं, लोग योगी लोग हैं, वो यम आदि गुणों से युक्त होकर, अर्थात उन्होंने, ये बात ऑटोमेटिक रहेगी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए कि जो अभी हम धारणा पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि इससे पहले का अभ्यास वो कर चुका है। क्योंकि ये चीज नाड़ी शुद्धि में भी बताई गई थी कि स्टेप बाय स्टेप ही चीजें होती हैं। डायरेक्ट आप एक स्टेप छोड़ के अगले स्टेप पे नहीं जा सकते हो। पहले यम का फॉलो करना पड़ेगा, नियम को फॉलो करना पड़ेगा, आसन को फॉलो करना पड़ेगा, नाड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी, प्राणायाम करने पड़ेंगे, प्रत्याहार करना पड़ेगा, उसके बाद धारणा का नंबर आएगा। तो ये ऑटोमेटिक है। अगर धारणा आई है शब्द तो पहले के यम आदि अर्थात तो 5 नाम आ जाएंगे यहाँ पे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और नाड़ी शुद्धि अलग से बताया गया, तो वो भी आप उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो ये अभ्यास पहले कर चुका है वो योगी। इसका मतलब ये है आदि से युक्त अपने में मन की स्थिरता को, अर्थात पहले 5 उन चीजों को किया, उसके बाद में मन की स्थिरता को, जो उसका मन जब स्थिर हो गया उसको धारणा कहते हैं। आगे बताया गया हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्याकाश का चिंतन करना, इसे ही धारणा कहा गया है। अब कंफ्यूजन उठता है अंतराकाश और बाह्याकाश क्या है। उससे पहले मैं योग दर्शन का धारणा आपको बता देना चाहता हूँ। योग दर्शन में धारणा की डेफिनेशन, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई मुझे बताएंगे योग दर्शन में धारणा की डेफिनेशन क्या दिया गया है? देश बंधन से योग। देश बंध चित्तस्य धारणा। अब शिवानी जी आप मुझे बताएंगे यहाँ पे देश का अर्थ क्या लिया था वहां पे? किसी एक विशेष स्थान से, मतलब किसी एक स्पेशल जगह से। अच्छा, वो विशेष स्थान कहाँ का होना चाहिए? वो तो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप जहाँ पे भी उसको लगाना चाहते हैं। शरीर का अंदर का स्थान होना चाहिए या बाहर का स्थान होना चाहिए? कौन सा स्थान बताया गया देश?
पहले तो बाहर का ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने अंदर आएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों स्थान। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, बाहर का स्थान भी हो सकता है। बाहर का स्थान जैसे कि मैं सूर्य पे धारणा कर रहा हूँ, है, मैं आप लोगों को देख के धारणा कर रहा हूँ, एक टक नजर है मेरी पूरी तरीके से आपके ऊपर, और पूरा टूट नहीं रहा मेरा ध्यान, पूरी तरीके से फोकस हूं मैं आपके ऊपर। बाहर, शरीर के बाहर, देश बाहर का कोई देश, कोई भी स्थान, उसके ऊपर एकाग्रता, बंद कर लेना, देश बंद, इसको चित्त से धारणा, चित्त को वहां पे बांध लेना, वो धारणा है। या फिर वो देश शरीर के अंदर का भी हो सकता है, जैसे अब मेरी आंखें बंद हो गई। अक्सर हम योग निद्रा में ऐसा करते हैं, योग निद्रा में भी करते हैं ना, अपना ध्यान अपने पाँव के अंगूठे पर लगाएं, अपना फोकस कर रहे हैं ना पाँव के अंगूठे पे, यानी कि वो पाँव का अंगूठा कहाँ का स्थान है, देश के अंदर का है या बाहर का, बताएं। शरीर के अंदर का स्थान है, बाहर का? अंदर का। शरीर के अंदर का स्थान है, अर्थात देश बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। तो इसी प्रकार हृदय कहाँ पर है, बाहर है या अंदर है शरीर के? अंदर ही। शरीर के अंदर है हृदय। अब मैं हृदय में ध्यान कर रहा हूं सूर्य का। अब सूर्य कहाँ का स्थान है, शरीर के अंदर का या बाहर का? बाहर का। वास्तव में सूर्य बाहर है, लेकिन मैं उसका ध्यान अंदर कर रहा हूं, तो इस बात को हम क्या कहेंगे, मैं शरीर के अंदर ध्यान कर रहा हूं लेकिन वो ध्यान बाहर का है। अब वही चीज यहाँ पे कही गई है, समझिए इस चीज को, कि हृदय में अंतराकाश के साथ, हृदय के अंदर ध्यान करना है, बाह्य आकाश का चिंतन करना, जैसे भी मैंने सूर्य का उदाहरण दिया, ऐसे किसी गुरु का ध्यान करना, यानी कि वो वस्तु बाहर की है लेकिन उसका ध्यान हृदय में अंदर किया जा रहा है, इसे भी धारणा कहते हैं। और इससे योगी, इसका लाभ भी दिया गया है, इसे आकाश विहारी, अर्थात आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात उड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, इसका तात्पर्य ये है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की धारणा करने से योगी को आकाश विहारी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो क्या आंसर देंगे आप? जब क्वेश्चन योग, हाँ बोलिए बोलिए, बोला करो, आप रिस्पॉन्स आना चाहिए तुरंत। सर मैं बोल हृदय में अंतर, हृदय में जब, अंतर को, हाँ, जब हृदय में हृदय में अंतराकाश अंतर में, को, जब बाह्य अंतराकाश आकाश में का बाह्य आकाश का चिंतन होगा। चिंतन किया जाता है, इस प्रकार की जो धारणा है, जो योगी ऐसा करता है, उसको आकाश विहार यथार्थ उड़ने की जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे क्या बताया गया है, इसके अलावा पृथ्वी, जल, तेज, तेज यानी कि अग्नि को ही तेज कहते हैं, वायु, आकाश, इनमें पंच वर्णों का लवर यह, अर्थात लम वम रम यम हम का चिंतन करना धारणा कही गई है। अब ये चिंतन बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। सामान्य रूप से हम इस चिंतन को क्या करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं। आपने अक्सर इनकी फोटो में देखा होगा, अच्छा इसमें नहीं दिखा रखा, आप लोग जब इस प्रकार की कोई इमेज देखेंगे ना, जैसे कि यही इमेज आपको दिख रही है, वो ध्यान यहाँ पे शायद फोटो लगाने में भूल गया, लेकिन आप लोग, मैं आशा रखता हूँ समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, लम, याद आ रहा होगा ना सब लोगों को। सेकंड में मिलेगा वम, वम, ऊपर नंबर थर्ड पे मिलेगा रम। ठीक है, ये थोड़ा पेन ठीक से चल नहीं रहा, आप दे समझ जाइए, यम, यानी कि इस प्रकार ये शरीर के अंदर इन अलग अलग तत्वों पे धारणा की जाती है। लवर यह है, इस तरीके से चिंतन किया जाता है। इनमें ही पंच देवताओं का चिंतन करना भी धारणा कहती है। देखिए पहले तो इन बीज मंत्र का चिंतन करना, इसको भी धारणा कहते हैं, और इनके साथ साथ में इनके देवताओं का चिंतन करना, इसको भी धारणा कहते हैं। ठीक है जी, अब देखेंगे यहाँ पर
पंच तत्वों का डायग्राम मैंने आपके सामने दे रखा है। ये बहुत सारे ग्रंथों में एज इट इज बताया गया है, एज इट इज बताया गया है, आपको एज इट इज याद कर लेना है। पृथ्वी का स्थान जो है हमारे शरीर में पैर से लेके जानु अर्थात घुटने तक का बताया गया, और बीजाक्षर लम बताया गया है और देवता ब्रह्म बताया गया है। उसका 5 घटी यानी कि एक घटी में होती है 24 मिनट, अर्थात 2 घंटे तक उसमें धारणा करनी चाहिए। आप यानी कि जल तत्व, अब जल तत्व का स्थान हमारे शरीर में घुटने से लेके मूलाधार तक का है, और वकार अर्थात वम मंत्र का बीजाक्षर का वहां पे हमें चिंतन करना है, उच्चारण करना है मने मन। और देवता जो है वहां के विष्णु हैं, 2 घंटे का चिंतन करना है। ये तेजस अर्थात अग्नि तत्व, और इसका स्थान जो है मूलाधार से हृदय तक का है, और इसका जो बीज मंत्र है रम है, और जो इसके देवता है वो रुद्र देवता है, और 2 घंटे तक इसका धारणा करनी है। वायु तत्व का स्थान हृदय से भ्रू मध्य बताया गया है, और बीजाक्षर जो है यम है, यकार है, और जो देवता है वो महत बताए गए हैं, और जो समय है 2 घंटे का बताया गया है। आकाश तत्व, इसका स्थान बताया गया भ्रू मध्य से ब्रह्मरंध्र तक, और बीजाक्षर हकार है अर्थात हम मंत्र का वहां पे हमें चिंतन मनन करना है, और जो देवता है वो अव्यक्त बताए गए हैं, और टाइम पीरियड 2 घंटे का बताया गया। तो ये पंच धारणाएं हैं। इस प्रकार अलग अलग तत्वों की जो पंच भौतिक हमारा जो शरीर है, हवा पानी मिट्टी आकाश वायु, तो उन पंच तत्वों का हमें अपने अलग अलग शरीर पर ले जाकर हमें उन मंत्रों का और उन देवताओं का चिंतन करना है। इसको ही धारणा कहते हैं। अब जब हम अलग अलग तत्वों का चिंतन करेंगे तो हमें अलग अलग लाभ भी मिलेंगे। सबसे अच्छा एक तो ट्रिक यही है कि जिस तत्व का हम ध्यान करेंगे हमें वो उस तत्व के गुण मिल जाएंगे। जैसे आप लोग तुक्का मारना, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर सही करूंगा। अनुमानित आधार पे आप लोग बताना, अगर मैं पृथ्वी तत्व का धारणा करूं तो मुझे कौन से गुण मिलने चाहिए, बताएं। स्थिरता। वेरी गुड। और पृथ्वी तत्व पे विजय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं बताऊं आपको, पानी में जल तत्व पे अगर मैं धारणा करूं तो अनुमानित आधार आपको क्या बोलता है, क्या आपको मिलना चाहिए सिद्धि? मारो तुक्का मारो। हाँ, पानी पे विजय प्राप्त। वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल? और ग्रंथों में भी जैसे गौरव संहिता में भी दिया गया है यही। एग्जाम्पल दो पानी पे विजय। जैसे जैसे वो पानी में जाएगा तो उसको उसका प्रभाव नहीं होगा, उसमें डूबेगा नहीं, और वो। बहुत बढ़िया। आप देखिए, पानी में डूबेगा नहीं, प्यासा वो मरेगा नहीं, यानी कि पानी से संबंधित जो भी चीजें हैं उसकी सिद्ध हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अब आपका अनुमान क्या बोलता है, वायु पे क्या होना चाहिए? अनुमान अपना दिमाग यूज करो और बताओ। चंचलता आकाश नहीं गमन आई। सिद्धि। वेरी गुड, चंचलता। हाँ, कृष्णा जी ने क्या बताया? आकाश गमन, वायु की क्षमता है ना उड़ने की, तो वो उड़ने लगेगा योगी, वायु पे उसके नियंत्रण हो जाएगा। और क्या हो सकता है वायु पे धारणा करने से? अनुमान आपका क्या बोलता है? अभी आपने बताया था आकाश विहारी। आकाश विहारी हो गया, वही बात आपने दूसरे शब्दों में बोल दिया, उड़ने वाली क्षमता। ठीक है, सर उससे अपने ना प्राणों पर नियंत्रण हो जाएगा। वेरी गुड। अब उसका सांस आप रोक दो, नाक बंद कर दो, काट दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वायु पे उसकी सिद्धि हो चुकी है। वायु तत्व उसका नुकसान नहीं कर सकता। देखिए, इस तरीके से अपने माइंड का यूज करते हुए आप आंसर करोगे ना, समझ के, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप पृथ्वी तत्व पे जब हम धारणा करेंगे तो पृथ्वी तत्व पे विजय प्राप्त हो जाएगी। जल तत्व पे करेंगे तो जल पे तो विजय प्राप्त होगी। और यहाँ पे अलग से विशेष बताया गया है कि सभी रोगों से छुटकारा। जो चीज अलग से बताई है ना उसको याद कर लेना, बाकी ये सिंपल से हैं। सेम तत्व तो होगा ही होगा, तो बाकी ये अलग से, जैसे कि सभी रोगों से छुटकारा, क्वेश्चन पूछा पेपर में,
ऐसा किस तत्व पर धारणा करने का लाभ है? तो इसका आंसर देंगे कि जल तत्व पर। अब आग, अब सिंपल सा भी आग पे धारणा करेंगे तो अग्नि का प्रभाव नहीं होएगा। अग्नि का प्रभाव क्या है? अग्नि में जलेंगे नहीं, अग्नि हमारे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, है ना। वायु, वायु के समान आकाश विहार, यथार्थ आकाश में विचरण की क्षमता आ जाएगी। आकाश, आकाश का योगी जीवन मुक्त होगा और 1 वर्ष के अंदर ही मल मूत्र की अल्पता हो जाएगी। देखिए, ये जीवन मुक्त और विधेय मुक्त 2 प्रकार के साधक होते हैं। वेदांत में भी इसका वर्णन मिलता है, जीवन मुक्त साधक और विधेय मुक्त साधक। इसमें अंतर क्या होता है? जीवन मुक्त उसको बोलते हैं कि जो जीवन रहते हुए मुक्त हो गया, उसको जीवन मुक्त साधक कहते हैं। एक मुक्त तो हुआ लेकिन देह को त्यागने के बाद हुआ, उसको विधेय मुक्त साधक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपनी साधना कर रहा हूं, अभी मेरी आयु है, मान लेते हैं कि मैं 80 साल तक जीने वाला हूं और मेरे को 50 साल तक ही मुझे पूरी सिद्धियां प्राप्त हो गई, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, मुझे मेरे सारे समस्त कर्माशय समाप्त हो गए, सभी पाप दूर हो गए हैं। सिर्फ मेरे लिए जो बाकी रह गया है कि 30 साल की उम्र जो मेरा प्रारब्ध है उसको भोगना रह गया। सिर्फ बाकी सब चीजों को मैंने समाप्त कर दिया अपनी साधना से, तो मैं हूं जीवन मुक्त साधक। मैं चाहूं तो अभी भी मैं अपने शरीर को त्याग सकता हूं, वो प्रारब्ध पर भी मेरा नियंत्रण हो जाएगा। अगर वो भी हो गया कि मेरी इच्छा है कि मैं 80 साल जो के बाद जाऊं, या मेरी इच्छा है कि मैं अभी भी अपने शरीर को त्याग दूं, तो भी मुझे मुक्ति ही मिलेगी। तो ऐसा जो साधक है, जीवन जीते हुए जो मुक्त हो गया है, वो जीवन मुक्त साधक है। और जिसको प्रारब्ध भोगना ही भोगना है, उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में उसको मुक्ति मिलेगी, वो साधक, उसको विधेय मुक्त साधक कहते हैं। तो यहाँ पे जो आकाश तत्व पे धारणा करने से जीवन मुक्त अवस्था पे आ जाता, अर्थात वो योगी जीवन जीता हुआ भी मुक्त हो जाता है। और आकाश से जी, सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, जैसे जीवन रहते हुए किन चीजों से मुक्त होते हैं, एक बार थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। जीवन मुक्त साधक, अभी जैसे कि मैं हूं, अभी कुछ चाहे मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लूं कि समाज की मोह माया में हूं, उलझा हुआ हूं, वो योगी पूरी तरीके से निर्लिप्त होगा, समाज में होगा, परंतु पूरी तरीके से हर चीज से अछूता होगा। उसके समस्त कर्माशय, समस्त जो पाप कर्म है, सब समाप्त हो चुके होंगे। उसकी इच्छा पे निर्भर करता है वो जीवन जिए या त्यागे, तो वो जीवन मुक्त है। लेकिन ठीक इसका दूसरा, उसको मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसका प्रारब्ध कर्म है कि उसकी आयु अभी उसको 5 साल 10 साल 20 साल भोगनी है। अब वो 5 साल 10 साल 20 साल जितना उसका प्रारब्ध है, उतना जब वो भोगेगा, भोग लिया, जो कर्माशय थे वो भी समाप्त कर लिए, उसके बाद उसको मुक्ति मिली, वो विधेय मुक्त साधक है, अर्थात मृत्यु के बाद मिली। अब समझ आया कुछ? जी सर। ओके जी। तो पंच धारणाएं हो गई है। आगे बताया गया आकाशीय 5वीं धारणा सभी दुखों को दूर करने वाली है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी धारणा है जिससे समस्त दुख दूर होते हैं। तो इस प्रकार इन 5 स्थानों में प्राणवायु का धारण करने से योगी अपना आसन, वाहन आदि से किसी के द्वारा चालित नहीं किया जा सकता, अर्थात उस योगी को कोई दबाव नहीं डाल सकता, वो स्वतंत्र है, जो वो करना चाहेगा वही करेगा, वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता। कि आपने कहा कि मेरे साथ चलो, उसकी इच्छा है, वो चाहेगा तो चल पाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं चल पाएगा। इसका एग्जाम्पल श्यामाचरण लाहिड़ी मास्टर जी के जीवन से मिलता है हमें। श्यामाचरण लाहिड़ी मास्टर जो क्रिया योग के साधक रहे हैं, उनकी एक सिद्धि थी
उनकी सिद्धि ये थी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई उनकी फोटो नहीं खींच सकता था। अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई अगर फोटो खींचना भी चाहता तो भी उसकी फोटो नहीं आती थी कैमरे के अंदर। तो अर्थात उन्होंने अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। इस वजह से वो अगर उनकी इच्छा होगी तो ही उनकी इमेज कैमरे में आएगी, इच्छा नहीं होगी तो फोटो खींच लो लेकिन वो ब्लैंक आ जाएंगे वहां पे। ये सिद्धियां हैं। अब हमारा जो 7वां योगांग है उसका नाम है ध्यान। ध्यान के बारे में हम चिंतन करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ध्यान, क्योंकि ध्यान वशिष्ठ संहिता में बहुत गहराई से बताया गया है। और बताएंगे कितने प्रकार का ध्यान बताया गया है? मुख्य 2 और फिर टोटल मिलाएंगे तो 6। वेरी गुड। 2 प्रकार का ध्यान का नाम बताइए। सगुण निर्गुण। सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान जो है 5 प्रकार का बताया गया है, निर्गुण ध्यान सिर्फ 1 प्रकार का बताया गया है। अब ध्यान का परिभाषा क्या बताया गया है? ध्यान अर्थात चिंतन ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अर्थात जो ध्यान हम सामान्य जनों पर लगाते हैं या फिर हम आलस में हम कुछ नहीं करते हैं, कोई अभ्यास नहीं करते हैं, तो वो हमें बंधन का कारण भी है। और अगर वो ध्यान हम सही जगह पे लगाते हैं तो उससे हमें मोक्ष भी मिल सकता है। अब ध्यान से पहले किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? हमें मर्म स्थानों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम एक एक जगह पे ध्यान लगाएंगे। नाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी नाड़ी का क्या स्थान है, क्या उसका कार्य है, तभी ध्यान का हमें सही लाभ मिल पाएगा। जो 10 प्रकार के वायु बताए गए हैं उनके स्थान और उनके कार्य को भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ध्यान का अभ्यास करने के लिए किन किन चीजों की जानकारी आवश्यक है? तो क्वेश्चन ये बनता है, तो आंसर सीधा बनता है कि मर्म स्थानों की जानकारी होनी चाहिए, नाड़ियों की जानकारी होनी चाहिए, है वायु की जानकारी और उनके कार्य के और स्थान, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही ध्यान के अभ्यास करेंगे तो हमें उचित लाभ मिलेगा। और ध्यान की डेफिनेशन में चीज बताइए कि निज स्वरूप को तत्वतः मन से चिंतन करना ही ध्यान कहलाता है। थोड़ा थोड़ा जो योग दर्शन में कही गई है, कुछ कुछ वहां पे जाती है बात, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गहराई से बात बता दी, कुछ ज्यादा ही गहराई में बताइए। यहाँ पे निज स्वरूप को, अपने ही स्वरूप को तत्वतः मन से चिंतन करना, उसको मन से अच्छी प्रकार से उन चीजों को चिंतन करना है। तत्वतः अर्थात जो जो चीज आगे हम बताएंगे ना, हृदय कमल में नारायण का ध्यान करना है, भ्रू मध्य में उस देवता का ध्यान करना है, इसका अर्थ ये है कि उस मन से चिंतन करना है, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान 2 प्रकार का होता है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान 5 प्रकार के होते हैं और निर्गुण ध्यान 1 प्रकार का होते हैं। तो कई बार डायरेक्ट ही, जैसे कि प्रथम अध्याय में बताया कि ध्यान 6 प्रकार का होता है, तो 5 सगुण और 1 निर्गुण दोनों को मिला के वहां पे 6 बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं 4th चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे ध्यान को विशेष बताया गया, तो यहाँ पे पहले 2 बताया, उसके बाद में 5 एक डिवाइड किया गया। तो आप पहले 2 को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद में 6 को आप प्रेफरेंस देंगे। अब पहले हम निर्गुण ध्यान को अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद सगुण का अध्ययन करेंगे। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ होता है कि जो गुणों से जो अतीत है, अर्थात 3 प्रकार के जो हमारे गुण होते हैं, सत्व रज और तम। निर्गुण जैसे कि अगर मैं सांख्य की दृष्टि से बताता हूँ, 25 तत्व सांख्य में बताए गए हैं, प्रकृति, पुरुष, महत्व, अहंकार, 11 इंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। ठीक है। अब इनमें जो प्रकृति, व्यक्त और अव्यक्त जो चीजें हैं वो त्रिगुणात्मक हैं। अब सब लोगों को पता है इन चीजों का। और जो पुरुष है वो गुणों से अतीत है, उनका गुणों से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ दृष्टा है, देखने वाला है। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज कही गई है। निर्गुण, जैसे पुरुष वहां पे है वो तो खाली दृष्टा है, हर प्रकार के सत्व रजस और गुण, तीनों गुणों से वो अतीत है, वो ही तो निर्गुण हो सकता है। वो ब्रह्म अर्थात साक्षात
उस ब्रह्म के समान मैं बनूं, ब्रह्म के समस्त गुण, यानी कि जो जो ब्रह्म के गुण दिए गए, यहाँ पे बहुत सारे गुण दिए, मैंने कुछ ही गुण लिए नोट्स में, ज्यादा गुण लिखता तो पूरा पेज भर जाता, इतने सारे गुणों का वर्णन किया गया वशिष्ठ संहिता में। लेकिन आप सामान्य से ऐसे लगा लीजिए, जो ब्रह्म के समस्त गुण हैं उन सब का ध्यान करना और उनको सोचना कि मैं ही हूं, परमात्मा मैं ही हूं, कोई भिन्न नहीं है। जैसे उसका ध्यान कि परमात्मा ज्योतिमयी है, वो शुद्ध है, वो नित्य है, यथार्थ वो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, वो अजर है, यथार्थ वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसके कोई आयु की सीमा नहीं है। मैं ही हूं अर्थात मैं ही साक्षात ब्रह्म हूं, ब्रह्म मेरे से भिन्न नहीं है। ऐसी संवेदना होने को ही निर्गुण ध्यान कहते हैं। ओके, सामान्य रूप से निराकार का भी हम मानते हैं कि निराकार ध्यान। अब बताएंगे निराकार ध्यान के कौन से योगी रहे हैं जिन्होंने निराकार ध्यान को सबसे ज्यादा प्रमोट किया, उस योगी का क्या नाम है? दयानंद सरस्वती। वेरी गुड, जिसके नाम से हमारी अकादमी का भी नाम चलता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने निराकार उपासना को सबसे ज्यादा प्रधानता दी। सगुण ध्यान, सगुण ध्यान के बारे में चर्चा की गई है। सगुण में साक्षात पता चलता है कि कुछ ना गुण है उसके अंदर, सत्व रजस और तमस के। तो 5 प्रकार के सगुण ध्यान बताए गए हैं, ठीक है। और सगुण ध्यान शरीर के अलग अलग स्थानों पे करना है, विशेष रूप से हृदय में या भ्रू मध्य में, इस तरीके से बताया गया। क्या मेरी आवाज कट रही है क्या? कोई बताएंगे? क्लियर है सर। ठीक है जी, ओके जी। तो शरीर के अलग अलग स्थानों में हमें ध्यान करना है। अब 5 के 5 हम देखते हैं कैसे हैं। पहले आपको हृदय कमल की संरचना पता होनी चाहिए, क्योंकि हृदय कमल का वर्णन बार बार आएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसके अंदर 12 उंगल नाल वाला, ऐसा सामान्य रूप से हम लेते हैं कि 12 उसके दल होते हैं। 4 उंगल विस्तार वाला, अच्छा सॉरी गलती से बोल दिया, यहाँ पे 8 दल बताए गए हैं, इसको आप ध्यान रख लेना चाहिए। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं अगर ये आपको बनाता हूँ, ये मान लेते मैं लोटस बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे लोटस में ये मैंने अभी 3 दल बनाए हैं, ठीक है। इस प्रकार ये 8 दल हैं हमारे हृदय स्थान पे, ठीक है। आसपास कर लीजिए, ये 8 दल का ये कमल है हमारे हृदय स्थान में। कितने हो गए? 7। एक और बना देता हूँ, ये लो 8 दल का ये कमल हो गया, ठीक है। अब इसकी जो विस्तार वाला 12 अंगुल नाल वाला, अर्थात जो ये नली है, ये वाली नली, इसकी लेंथ है 12 उंगल। कितनी उंगल लेंथ है इसकी? 12 रिस्पॉन्स किया करो। और 4 उंगल विस्तार वाला, अर्थात जो इसकी चौड़ाई है ना, ये वाली, ये 4 उंगल की है, अर्थात लंबाई बहुत ज्यादा है। इस प्रकार की 12 उंगल लंबा है और विस्तारित 4 उंगल का है, और 8 दल हैं। केसर युक्त है, केसर का सामान्य सा जो रंग होता है ना, लाल होता है, तो हल्का हल्का लालिमा युक्त है ये हृदय कमल। अब अलग अलग ध्यान करना है। अब अलग अलग ध्यान करना है तो जैसे कि प्रथम जो ध्यान बताया गया है, प्रथम प्रकार का जो सगुण ध्यान है, उसमें क्या करना बताया गया है कि विष्णु के अर्थात नारायण की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 8 दल युक्त हृदय कमल में ध्यान करना है। अर्थात पहले प्रकार का सगुण ध्यान वो है कि हमें अपने हृदय में ध्यान करना है, और किसका ध्यान करना है? हमें नारायण का ध्यान करना है। और नारायण की विशेषताएं, अब विशेषताएं मैंने ऊपर लिखी है, बहुत सारी विशेषताएं है, इनमें मैंने विशेष यहाँ पे लिखी। जैसे नारायण, जैसे कि साक्षात विष्णु को ही नारायण कहते हैं। वो वासुदेव है, वो जगन्नाथ है, उसकी 4 भुजाएं हैं, प्रशस्त अंग वाला है, उसके हाथ में शंख है, चक्र है, गदाधारी है, वो किरीट तथा केयूरधारी है, कमल के पत्ते के समान नेत्र वाला है, वो श्रीवत्स के चिन्हित वक्ष वाला है, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला था, तो उसका तेज मुख से बहुत लालिमा यानी कि बहुत तेज ओज झलक रहा है चंद्रमा के समान, और वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं।
यानी कि उसको कोई अच्युत उसको पाना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। और कमल की भांति उसके चरण हैं। ऐसे परमात्मा को, ऐसे परमात्मा रूपी विष्णु नारायण का ध्यान हृदय कमल में करना है। जब हम इस तरीके से ध्यान करते हैं, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जब ध्यान किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं सगुण ध्यान का पहला भाग। पहला सगुण ध्यान। क्लियर हुआ सब लोगों को? फिर हम आगे बढ़े, फिर क्योंकि आगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये समझ नहीं आया तो आप लोगों को। प्रथम सगुण ध्यान सबको समझ आया क्या है? जी सर। प्रथम सगुण ध्यान क्या है? हृदय कमल में उस नारायण का ध्यान करना है। और उस नारायण की जो जो विशेषताएं हैं कि वो शंखधारी है, वो चक्रधारी है, वो गदाधारी है, वो पीले वस्त्र पहने हुआ है, उसकी और विशेषताएं हैं, वो च्युत है, इस प्रकार की उन समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हृदय स्थान में उस नारायण विष्णु का ध्यान करना है। ये प्रथम सगुण ध्यान बताया गया है वशिष्ठ संहिता में। और ध्यान करते हुए किस चीज का चिंतन करना है? ऐसा मन में चिंतन कर सब प्राणियों के हृदय में कि मैं ही हूं, यानी कि मैं ही हूं सब जगह पे, ऐसे चिंतन करना। ये प्रथम सगुण ध्यान है। अब द्वितीय सगुण ध्यान क्या बताया गया है? हृदय कमल के मध्य में वैश्वानर, ध्यान रखेंगे वैश्वानर जो है द्वितीय में आया है, क्योंकि हमारे पेपर में ये सही मिलान आ सकता है। 6 प्रकार के सगुण ध्यान को दे दिया और सामने दे देंगे वैश्वानर, नारायण, अग्निशिखा, इस प्रकार से दे देंगे। और आपको 6 के 6 से सही मिलान करने पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आगे ट्रिक बनाई है, पहले मैं बड़ा पढ़ा देता हूं, उसके बाद में मैं ट्रिक से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? और आप आज 4:30 तक बने रहेंगे। आज हम इस 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? फिर हम मंडे को अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो हृदय कमल के मध्य में वैश्वानर है, अर्थात वैश्वानर यहाँ पे अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं। अग्नि को ही वैश्वानर अग्नि कहा जाता है। तथा वात रहित दीप के समान, वात रहित, जैसे आपने देखा है एक वात रहित मतलब ये दिया है और दिए के ऊपर लो जल रही है। अब लो अगर हवा चलेगी तो वो क्या दिए की लो एक जगह पे फोकस हो पाएगी? वो हिलेगी या बुझेगी। वात रहित का अर्थ ये है कि जैसे एक दिया होता है और दिया आसपास कोई हवा नहीं चल रही है। जब हवा नहीं चल रही है तो वो ज्योति बिल्कुल आराम से जल रही है बिना किसी हलचल के। उस अग्नि की बात यहाँ पे की जा रही है कि वो जो दीप है वो उसमें हलचल नहीं हो रही है उसकी ज्योति के अंदर। वात रहित दीप के समान जो अग्नि है वो अग्नि बिल्कुल किसी भी प्रकार के विघ्न से रहित होकर के वो जल रही है। और उस अग्नि शिखा में, यानी कि जो अग्नि की लो जल रही है ना, उसकी शिखा में परम आत्म तत्व को देखते हुए उसके साथ तदाम्य का मनोभाव विकसित कर लेना। अर्थात ध्यान कहाँ पे लगाना है हमें? हृदय के अंदर वैश्वानर है और वहां पे अग्नि जल रही है, उस अग्नि की शिखा में आत्म तत्व को हमें देखना है और उसके साथ एकीकार हो जाना है। मन को पूरी तरीके से वहीं पे लगा लेना है। ये है हमारा द्वितीय सगुण ध्यान, ठीक है? प्रथम में क्या था? नारायण का चिंतन किया था। द्वितीय में हमें वैश्वानर अग्नि का चिंतन किया है। अब देखते हैं तृतीय सगुण ध्यान, इसमें क्या किया गया है? इसमें आ गए हम आईब्रो सेंटर में। देखिए पहले के 2 ध्यान थे वो कहाँ पे बताए गए थे? बताए हमें हृदय कमल। हृदय कमल में थे। अब तृतीय जो सगुण ध्यान है वो भ्रूमध्य है, अर्थात आईब्रो सेंटर में आ गया। अब भ्रूमध्य में कांति स्वरूप देह मध्य से मस्तक तक, स्थानों का अर्थ होता है बिना हिले डुले, खंबे की तरह स्ट्रेट के समान उठा हुआ आत्मा को जगत कारण महाप्रतापी दैदीप्यमान को मन में कल्पना करे, मैं वही हूं। अर्थात ही क्या बताया गया है? अर्थात यहाँ पे सरल सरल में बताऊं तो मेन चीज हमें भ्रूमध्य में ध्यान लगाना है। पहली बात
और देह मध्य बताया था ना, देह मध्य का स्थान बताएंगे। गुदा से देह मंडल की कितने अंगुल ऊपर है? 2.5 उंगली। 2 अंगुल ऊपर है। गुदा से देह मध्य 2 अंगुल ऊपर है, ठीक है। यानी कि देह मध्य से मस्तक, मस्तक अर्थात ऊपर सहस्त्रार, ऊपर सिर का भाग, इस पूरे स्थान में हमें उस आत्मा का चिंतन करना है। और उस आत्मा की विशेषता क्या है? वो जगत का कारण है, वो महाप्रतापी। जैसे ये हमने चिंतन नारायण का किया था ना, कि वो शंखधारी है, चक्रधारी है, पीले वस्त्र पहना हुआ है, इसी प्रकार यहाँ पे आत्मा के गुणों, इन चीजों को ध्यान करने रखना है हमें, कि वो जगत का कारण है, वो महाप्रतापी है, वो दैदीप्यमान है, वो अव्यक्त है, ऐसे मन में कल्पना करनी है। और मैं वही हूँ, अर्थात मैं ही आत्मा हूँ। इस प्रकार का ये जो ध्यान करते हैं, वो तीसरे प्रकार का सगुण ध्यान बताया गया है। मैं फिर से बताता हूँ। प्रथम में क्या बताया गया? हृदय कमल में नारायण का ध्यान करना। द्वितीय में क्या बताया गया? हृदय कमल में वैश्वानर अग्नि है, वो जल रही है, और जल उसकी शिखा के ऊपर आत्मा का ध्यान करना है। अब तृतीय में क्या बताया गया? भ्रूमध्य में, भ्रूमध्य में अर्थात भ्रू यानी कि नीचे देह मध्य से भ्रूमध्य, पूरा जो स्थान, जो चक्र हमारा बनता है, जो सुषुम्ना नाड़ी का स्थान है, एक तरीके से उस स्थान की बात की जा रही है यहाँ पे। वहां पर आत्मा का चिंतन करना है, और आत्मा के जो गुण हैं, जगत का कारण है, अव्यक्त है, इस तरीके से उन गुणों को ध्यान में रखते हुए उसका ध्यान करना। ये बताएंगे कौन सा सगुण ध्यान है, कौन से नंबर का सगुण ध्यान है? ये 3rd नंबर पे। 3rd वाला नंबर ध्यान करेंगे, पेपर में नंबर आएगा आपके, ये नंबर क्योंकि 6 ध्यान है तो 100% यहाँ से सही मिलान बनने की पॉसिबिलिटी बनती है ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी चीजें आएंगी तो हमारे पेपर में सही मिलाने सबसे ज्यादा आते हैं। अब चतुर्थ ध्यान देखते हैं, चतुर्थ सगुण ध्यान। इसमें बताया गया है कि हृदय कमल में प्लावित पुरुष की कल्पना करें। अब यहाँ पे सीधा सा बनता है कि प्लावित पुरुष, इन चीजों का पकड़िए। पहले में था नारायण, दूसरे में थी वैश्वानर अग्नि, तीसरे में था आत्मा, और चौथे में है प्लावित पुरुष। इन चीजों को पकड़ लेना, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा पेपर में। अर्थात प्लावित पुरुष की कल्पना करें। जो उस प्लावित पुरुष की विशेषता क्या है? 16 छंद वाले, अधोमुख, सिर कमल से चारों तरफ बरसती हुई, हजारों अमृत की धारा से घिरा हुआ है। अर्थात वो जो पुरुष है, अर्थात सामान्य रूप से आप इसको समझने के लिए, आपको वो याद है विष्णु जी का स्वरूप जो सनातन परंपरा में दिखाते हैं, कहाँ पे लेटे हुए होते हैं विष्णु? शेषनाग शेषनाग पे। और उनके चारों तरफ क्या होता है वातावरण, बताएंगे आप हमें? समुद्र में शेषनाग पर समुद्र का। लेटे हुए आप ऐसी ही कल्पना करो, वो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ऐसी आप कल्पना करो कि वो जो पुरुष बताया है, वो उसके चारों तरफ जैसे समुद्र है ना, इसी प्रकार चारों तरफ अमृत की धारा है। इस तरीके से आप कल्पना करते हुए इस चीज को समझिए। उस प्लावित पुरुष की कल्पना करनी है, और चारों तरफ अमृत की धारा घिरी हुई है, उसके चारों तरफ अमृत ही अमृत है। और यह पल्लवित पुरुष अर्थात अव्य परमात्मा और परब्रह्म मैं ही हूँ। अर्थात जिस भी का भी चिंतन करेंगे हम, चाहे हम नारायण का चिंतन करें, चाहे हम वैश्वानर अग्नि का चिंतन करें, चाहे हम आत्मा का चिंतन करें, चाहे हम प्लावित पुरुष का, जिसका भी हम ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसमें यही सोचना मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, और हम ऐसे ही हो जाएंगे। और ये तो वही तो ध्यान है। तो ये कौन से प्रकार का ध्यान है, नंबर का ध्यान है, बताएंगे? 4th नंबर। अब इस ध्यान का एक विशेष लाभ भी बताया गया, इस लाभ को आप अलग से ध्यान कर लेना। बाकियों में नहीं बताया, लेकिन इसमें बताया गया कि अमृत रूपी ध्यान, इसको अमृत रूपी ध्यान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो जो पुरुष है वो चारों तरफ क्या है, अमृत रूपी धारा से घिरा हुआ है ना, इसलिए इसको अमृत रूपी ध्यान भी कहते हैं। जो अमृत रूपी ध्यान करता है उसको क्या होगा कि 6 मास में मृत्यु को जीतने वाला हो जाएगा। अगर वो 1 वर्ष तक इस अमृत रूपी ध्यान का अभ्यास करता है
तो 1 वर्ष के अंदर ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। अब हम 5वें प्रकार का सगुण ध्यान पढ़ते हैं। 5वें प्रकार के सगुण ध्यान में बताया गया कि सूर्यमंडल में, सूर्यमंडल का स्थान बताएगा कोई मुझे? कंफ्यूज तो नहीं नाभि। होगी? नाभि के मणिपुर वेरी चक्र। गुड। सूर्यमंडल अर्थात जो हमारा उधर का स्थान है, नाभि का स्थान है, उसको सूर्यमंडल कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान करना है। देखिए अब स्थान कैसे बदल रहे हैं। पहले 2 ध्यान हृदय में आया था, तीसरा ध्यान हमारा भ्रूमध्य में आया, और चौथा ध्यान वापिस हृदय में आया, 5वां ध्यान अब नाभि में आया। देखिए हृदय में दोबारा भी आ रहा है। पहले 2 और चौथे नंबर का जो ध्यान है वो हृदय में है, नंबर 3 का ध्यान भ्रूमध्य में है, और नंबर 4 का ध्यान 5th का ध्यान नाभि में है। इन चीजों को पकड़ना, यही आएंगे पेपर में। सूर्यमंडल में सुवर्ण रूप पुरुष का ध्यान करना है, अर्थात सुवर्ण अर्थात उसका जो वर्ण है, वर्ण का अर्थ होता है तेज स्वरूप, बोलते हैं ना शुक्ल वर्ण वाला, कृष्ण कृष्ण वर्ण अर्थात काले रंग का, शुक्ल वर्ण अर्थात सफेद रंग का। वहां पे हमने देखा था ना, जब हम वहां पे वो कर रहे थे, कौन सा टॉपिक था वो भी पीछे ही पढ़ रहे थे हम। सावित्री जो है शुक्लांगी है, गायत्री है वो उसका अंग कृष्णांगी था शायद वहां पे, है ना। तो अलग अलग वहां पे अंग बताया गया था। तो काले रंग की है, वो सफेद रंग की है वो अंग, वो वर्ण को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात यहाँ पे सुवर्ण रूप अर्थात उसका एक स्वर्ण की तरह चमकने वाला उस पुरुष का वर्ण है, उसका हमें ध्यान करना। अर्थात उसका तेज सूर्य के समान है। सूर्य का जो रंग है वो गोल्डन की तरह ही तो होता है, तेज वाला। तो इसलिए सुवर्ण रूप यहाँ पे शब्द यूज किया गया। और मन में ऐसे भाव लाए मैं वही हूँ, अर्थात जिस भी चीज का हम चिंतन करेंगे उसमें यही सोचना कि मैं ही हूँ। और आगे बताया गया कि जो सुवर्ण रूप पुरुष है उसको हरि भी कहते हैं, अर्थात हरि को ही सुवर्ण रूप पुरुष कहा गया है। बताएं किसको सुवर्ण रूप पुरुष कहा गया है? हरि को। हरि को। हरि को कहा गया है। और अर्थात मैं वही हूँ, अर्थात मैं ही हरि हूँ। और इसका चिंतन कहाँ पर करना है? सूर्यमंडल। सर नाभि में करना है। नाभि सूर्यमंडल। अर्थात सूर्यमंडल में करना है। बहुत बढ़िया। ये कौन से प्रकार का, कौन से नंबर का सगुण ध्यान है? 5वें नंबर। पंचम। पंचम। पंचम ध्यान है। अब मुझे पांचों के पांचों ध्यानों को कौन बता सकता है एक बार में? कुंदन जी बताएं शॉर्ट में, कैमरा खोल के बता दो जल्दी से, कम ऑन। हाँ सर। सर मैं कैमरा ऑफ करके बताता हूँ, ठीक है? अभी नेक्स्ट टाइम। बाकी मैसेज कर रहे हैं। हाँ सर पहला जो बताया गया ध्यान, प्रथम उसमें विष्णु नारायण का ध्यान करने की बात करी गई है, और जो बहुत विष्णु की बढ़िया, विशेषता से बताई गई है, जो गदाधारी है, पीला वस्त्र धारण किए हुए है, बहुत और बढ़िया, बहुत उसमें बढ़िया। ध्यान कहाँ करना है? 8 दल युक्त हृदय कमल में ध्यान करना है। और फिर ठीक है, द्वितीय में बताया गया है वैश्वानर का चर्चा करी गई है मुख्यतः, और जो अग्नि के समान प्रज्वलित है। और तृतीय में भूमध्य में जो है ध्यान करने की बात करी गई है। इसमें आत्मा को का रूप बताया गया, आत्मा को जगत कारक महाप्रतापी देदीप्यमान ये बताया गया है तृतीय में। चतुर्थ में हृदय कमल में प्लावित पुरुष, जिसमें आपने विष्णु का और किस पे बैठा उसका एक एग्जाम्पल दिया था। प्लावित पुरुष की कल्पना करना है। और इसमें जो 16 छंद वाले अधोमुख सिर कमल मुख्य याद से रखेंगे अमृत रूपी ध्यान, अमृत चारों तरफ हाँ, बिखरा हुआ उसके, ये ध्यान हाँ रखेंगे। अमृत रूपी, और उसके जी जो लाभ बताया था आपने, फिर मृत्यु को जीतने वाला और जीवन मुक्त हो जाना। ठीक है। पंचम, और पंचम में था कि सूर्यमंडल में, हाँ सूर्यमंडल में ध्यान करना है जो नाभि के पास है। और किसका? हरि हरि हरि
वेरी गुड, परफेक्ट कुंदन जी, बहुत अच्छा बोला आपने। गौरी जी ने टाइप भी कर दिया है। प्रथम में नारायण, दूसरे में वैश्वानर अग्नि, तृतीय में आत्मा, चतुर्थ में पल्लवित पुरुष, पंचम में सूर्य मंडल में। बहुत बढ़िया गौरी जी, वेरी गुड कुंदन जी। गौरी जी वैसे ही पढ़ते रहो आप सभी, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं। अब जो पंचम जो गुण का सगुण ध्यान बताया गया, इसकी भी विशेषता है। जिनकी सुवर्ण पुरुष जो है अर्थात हरि, इसकी विशेषता क्या है? देखिए सुवर्ण, सुवर्ण का अच्छा होता है अच्छा, परफेक्ट, अर्थात उसके सुवर्ण रूपी दाढ़ी और केस होंगे, अच्छे अच्छे उसके बाल होंगे, दाढ़ी मूछ होंगी उसकी। मूछ तो नहीं कहा गया, खाली दाढ़ी शब्द का यूज किया गया है, लेकिन हम अनुमानित लगा लेते हैं जहां पे दाढ़ी आ गया वहां पे मूछ भी होगी, बाल भी लंबे लंबे होंगे उसके, अच्छे होंगे। लंबे भी नहीं बताए गए, अच्छे बताए गए, तो सामान्य वो लंबे ही होते हैं, अच्छे से, है ना। उसके नाखून अच्छे होंगे अग्नि के से, यानी कि उसका हर चीज अच्छा होगा। सुवर्ण का मतलब ये है कि पूरा परफेक्ट होगा वो, है। बोले तो बोलते जैसे होता है ना, अगर हम लेडीज की बात करते हैं तो मिस इंडिया होगी, अगर जेंट्स की बात करते हैं तो मिस्टर इंडिया होगा, है। इस तरीके से आप सुवर्ण जो है वो परफेक्ट होगा, हर चीज में वो परफेक्ट होगा, कोई भी चीज क्यों ना हो। ठीक है, आप पढ़ लेंगे वो। आगे जा क्या है, सूर्यात्मक ध्यान का लाभ। देखिए इससे पहले वाला जो चतुर्थ ध्यान था उसमें अमृत रूपी धारा उस प्लावित पुरुष के चारों तरफ बिखरी हुई थी, तो उसको अमृत रूपी ध्यान भी कहा गया। अब ये हम सूर्यमंडल पे सूर्य की तरह उस पुरुष का ध्यान कर रहे हैं, उस हरि का ध्यान कर रहे हैं, तो इसको सूर्यात्मक ध्यान के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को नोट कर लेंगे। बताएंगे सूर्यात्मक ध्यान कौन से नंबर का सगुण ध्यान है? सर 5वें नंबर का है। बहुत बढ़िया। अमृत रूपी ध्यान कौन से नंबर का सगुण ध्यान है? चतुर्थ। चतुर्थ में, बहुत बढ़िया। वैश्वानर अग्नि का ध्यान कौन से नंबर के सगुण ध्यान में किया जाता है? दूसरा। बहुत बढ़िया। सेकंड। नारायण का ध्यान कौन से नंबर के सगुण ध्यान में किया जाता है? एक। नंबर 1। वेरी गुड, ऐसे आप याद कर लेना। देखिए मैंने आगे ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, देखिए ध्यान दीजिए इस ट्रिक को। पहले तो मैंने बड़ा विस्तारित रूप से समझाया, अब इस ट्रिक को, ये चार्ट, यही होता है कंपैरेटिव स्टडी करना, वो बड़ी चीज को एक ही छोटे से चार्ट में समेट देना। यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे चार्टों को बनाओ। प्रथम में हृदय में किसका? नारायण का। नारायण की विशेषता क्या है? चतुर्भुज है, शंख है, गदा है, चक्र है, पीत वस्त्र है। देखिए उसी लाइन को मैंने एक लाइन में समेट दिया, यही स्टडी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसे करना आप भी सीखो। अब द्वितीय में क्या है? हृदय में, और किसका? वैश्वानर का। आत्म तत्व का चिंतन करना है, और वो वात रहित अग्नि के समान दीप जो अग्नि है उसका चिंतन करना है। तृतीय में कहाँ करना है? भ्रूमध्य में करना है, अव्यक्त आत्मा का ध्यान करना है, और उसके गुण क्या है? वो अव्यक्त है, वो जगत का कारण है, वो आत्मा, ऐसा चिंतन करना है। चतुर्थ में हृदय कमल में करना है, किसका करना है? प्लावित पुरुष का करना है, और वो क्या है? वो अमृत धारा ध्यान इसको बोलते हैं, कि 16 छंद वाले अमृत धारा से घिरा हुआ है वो। पंचम क्या है? सूर्यमंडल पर ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है? सुवर्ण रूप पुरुष का, अर्थात हरि का ध्यान करना है, जो पद्मासन में बैठा हुआ है, मुकुट को धारण किए हुआ है, ये उसकी विशेषताएं बताई गई है। तो ये हो गया सगुण ध्यान। किसी को कोई दिक्कत? मैंने कोशिश किया कि चार्ट बना के सरल से सरल आपको समझाऊं, नहीं तो किताब से पढ़ते तो बहुत डिफिकल्ट था ये चीज समझनी हम लोगों के लिए। तो एक बुक में बहुत डिफिकल्ट वर्डों में समझाया हुआ, मुझे खुद 4-5 घंटे लगे थे चार्ट बनाने में आप लोगों के लिए, लेकिन बन गया फिलहाल, और आप लोगों को याद भी हो गया होगा शायद कक्षा ही में, है ना। अब हमारा रह गया समाधि, और 4-15 हो चुके हैं, और समाधि चतुर्थ अध्याय का लास्ट टॉपिक है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं आज पूरा करा दूं ये पूरा चैप्टर, या आप मंडे को करना चाहोगे? यस सर, करा दीजिए। बाकी और बताइए, किसी को समस्या तो नहीं है? ठीक है, तो मैं समाधि को भी करा देता हूँ, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मंडे को फिर मैं टेस्ट ले लूंगा सीधा आपका, ओके।
पहले 4 चैप्टर का। समाधि को हम पढ़ते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एकता को ही समाधि कहते हैं। अर्थात यहाँ पे समाधि की परिभाषा दिया गया कि जीवात्मा और परमात्मा का एक हो जाना, ये समाधि है। और ध्यान के बाद ही अर्थात समाधि शब्द आया तो इसका मतलब कि इसके पहले के जो योगांग है वो कर लिए गए। यम, नियम, आसन, नाड़ी शुद्धि, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये कर चुके हैं। उसके बाद ही समाधि आ सकती है, पहली समाधि नहीं आ सकती। जब हम ध्यान चलता रहता है जैसे जैसे, वैसे वैसे ही समाधि अपने आप ही आएगी। ध्यान जब हमारा ज्यादा, देखिए पहले जब धारणा ज्यादा अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ध्यान की स्थिति आ जाएगी। जब ध्यान ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो अपने आप ही समाधि की स्थिति आ जाएगी। वही चीज यहाँ पे की जा रही है। ध्यान जब अच्छा होगा तो अपने आप ही समाधि आ जाएगी। और ध्यान से ही आत्मा को आत्मा में लगाना चाहिए। और समाधि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे वशिष्ठ जी और शक्ति जी का संवाद चल रहा है ना। अब वशिष्ठ जी कहते हैं जो संसार के लोग हैं वो भवपाश में पड़े हुए हैं। भवपाश का यहाँ पे जो सामान्य से जो मुझे अर्थ दिखाई देता, मोह माया अविद्या रूपी क्लेश की वजह से जो हम इस संसार में फंसे हुए हैं, उसको यहाँ पे भवपाश दिया हुआ है। और फिर वशिष्ठ जी यहाँ पे कहते हैं कि हे पुत्र शक्ति, तुम भी भवपाश में पड़े हुए हो, इसलिए तुम भी इसको जानो और समाधि से इस भवपाश के बंधन से अपने आप को दूर करो। अब समाधि का वर्णन आगे करते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, पहले मैं लंबा पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं अपने मैंने लास्ट में आप लोगों के लिए ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक से फिर मैं एकदम से आपको याद करा दूंगा। पहले में एक बार पढ़ते हैं समाधि को। सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को आत्मा में चिंतन करने से उस स्थिति में ही समाधि लाभ मिलता है। अब देखिए समाधि लाभ के अलग अलग तरीके बताए हैं कि समाधि लाभ हमें मिलता कैसे कैसे है। ये पहले वाले तो सिर्फ यहाँ तक तो क्वालिटी है, इन क्वालिटी को आप चाहिए ना भी याद करो, सिर्फ इतना याद कर लो, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करना है आत्मा में। जब हम आत्मा में निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर लेंगे तो हमें समाधि मिल जाएगी। ओके। और निर्गुण ब्रह्म के गुण आप लोगों को पता ही है, वो सत्य है, आदि ज्ञान है, अनंत है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, सर्वदा है, सर्वज्ञ है, इस प्रकार के उसके गुण हैं। अब दूसरे आगे और तरीके हैं समाधि मिलने के, यानी कि समाधि करने के कई रास्ते बताए गए हैं, लेकिन मूल समाधि एक ही बताई गई। इस चीज का ध्यान कर लेना। हृदय कमल के अंदर, यानी कि हृदय स्थान पर आत्मा में शरीराकार वासुदेव परमात्मा का ध्यान करना। देखिए यहाँ पे फिर वासुदेव का ध्यान करने के लिए बताया गया है। जब हम हृदय में वासुदेव का ध्यान करेंगे तब भी हमें समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। पहले में तो हमें चिंतन करने के लिए बताया था निर्गुण ब्रह्म का, उसमें भी समाधि मिल जाएगी। या फिर अगर हम हृदय स्थान पे वासुदेव परमात्मा का ध्यान करेंगे तो भी समाधि मिल जाएगी। और तीसरा बताया गया यहाँ पे हृदय कमल के मध्य में शिखा, अर्थात देखिए वही चीजें आ रही हैं जो हमने नीचे पढ़ी थी, बस ऊपर नीचे क्रम ऊपर नीचे हो गया। शिखा यानी कि वैश्वानर अग्नि पढ़ी थी ना हमने ध्यान में, उन्हीं चीजों को यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, इनडायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। मध्य में स्थित शिखा स्वरूप की ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से उससे भी समाधि मिल जाएगी। पांचवा बताया कि हृदय कमल में स्थित अमृत में प्लावित ध्यान आ रहा है ना आपको, प्लावित अमृत धारा से घिरा हुआ था वो। स्वामी आत्मा का पुरुषाकार ध्यान करने से यही समाधि लाभ मिल जाएगी। अर्थात ध्यान, जिन जिन चीजों का हम ध्यान कर रहे हैं उन चीजों में खो जाना, क्योंकि ध्यान की उच्चतम अवस्था ही तो समाधि है। चाहे वो सगुण ध्यान हो या निर्गुण ध्यान हो, ध्यान को करते रहो, अपने आप ही समाधि मिल जाएगी। देखो भ्रू मध्य आ गया, बोह के मध्य में अधिष्ठित स्वर्ण के समान पित्त वर्ण ईश्वर का आत्मा में ध्यान करना, ये समाधि लाभ बताया गया है, इससे समाधि मिलेगी। देखिए सूर्य मंडल जो 5वां कोटि का सगुण ध्यान था वो दिया हुआ है यहाँ पे कि सुवर्ण में था, तो हरि का जो ध्यान था वहां पे वो आत्मा में ध्यान कर लेना। देखिए यानी अर्थात जो 5 प्रकार के सगुण ध्यान बताए गए हैं उन्हीं की चरम अवस्था समाधि है।
तो समझ पा रहे हो? देखो सारी चीजें वही आई है सगुण ध्यान वाली, थोड़ा क्रम ऊपर नीचे दे दिया। वैसे ये क्रम आएगा नहीं पेपर में, समाधि वाला क्रम नहीं आएगा, लेकिन ध्यान वाला क्रम आएगा। प्रथम सगुण, द्वितीय सगुण, तृतीय सगुण ध्यान, वो आ सकता है, उसका क्रम जरूर याद करें। समाधि वाला ज्यादा जरूरी नहीं है। ये देखिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है याद करने की, कि आत्मा में पहले निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, फिर हृदय कमल में वासुदेव का चिंतन करो, फिर हृदय कमल में शिखा रूपी ज्योति का चिंतन करो, फिर आगे आत्मा का पुरुषाकार ध्यान करो, भ्रूमध्य में पित्तवर्ण ईश्वर का ध्यान करो, आत्मा में सूर्य मंडल स्वरूप देवता हरि का ध्यान करो। तो ये जब हम ऐसा करेंगे तो हमें समाधि मिलेगी। और लास्ट में बताया गया है, 5 मिनट आप संयम बना के रखो, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लास्ट में बताया गया समाधि के लाभ। समाधि के लाभ अर्थात जो अष्टांगात्मक ज्ञान है, जो योगाख्यान है, कोई मुझे बताएगा अष्टांगात्मक का अर्थ क्या है यहाँ पर? 8 अंग वाले। 8 अंग वाले। वेरी गुड, 8 अंग वाले नहीं, अष्टांग योग का जो ज्ञान हमने लिया, उनका लाभ क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि उसकी आरती जब हम करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, उसमें क्या आता है कि जो ऐसा करेगा उसको ऐसा मिल जाएगा, ऐसे कुछ शब्द आते हैं ना। और हनुमान चालीसा में भी आता है कि जो ऐसा करेगा उसको ये मिल जाएगा। लास्ट में उस आरती के अंदर उसके बेनिफिट दिए हुए होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी वही चीज है कि हम वो करेंगे, वो जो उसको सुनेगा, जो चिंतन करेगा, उसको वो लाभ मिल जाएंगे। क्या क्या बताया गया देखिए, जो ज्ञान के साथ फलाशक्ति से रहित होकर नित्य कर्मानुष्ठान अर्थात नित्य अपने कर्मों में उनको फॉलो करेगा, वो साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यानी कि निष्काम भाव से उन अष्टांग योग के ज्ञान को अपने जीवन में जो अप्लाई करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, पहली बात। अब दूसरी बात, जब निश्चल बुद्धि से जो इस पुण्य आख्यान को नित्य अध्ययन करेगा, अर्थात नित्य सिर्फ पढ़ेगा, यहाँ पे खाली अध्ययन की बात कही गई है, ऊपर था अनुष्ठान करना, अर्थात उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना, उससे तो मिलेगी मुक्ति। अब खाली अध्ययन करना, जैसे आप और मैं अभी हम सभी अध्ययन ही कर रहे हैं, जो अध्ययन करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और सत्य का जानने वाला बन जाएगा, अर्थात उसको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो खाली अध्ययन करेगा नित्य। और आगे बताया गया है कि जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो खाली सुनेगा, सत्संग में जैसे लोग खाली सुनते हैं ना, जो खाली इस तरीके का ज्ञान, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, अभी आप लोग जो मैं बता रहा हूँ खाली सुन रहे हो इन चीजों को, जो ऐसे सुनेगा उसको एक जन्म का किया हुआ पाप एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, अर्थात उसके कर्माश से नष्ट हो जाएंगे समाधि से। और आगे बताया गया है कि जो योगाख्यान को खाली एक बार ही सुनेगा, जैसे भी आप लोगों ने एक बार सुना और अगले दिन कक्षा नहीं ली, खाली एक बार भी जो सुनेगा और उस जो चीजें बताई गई हैं उन पे अच्छे से विचार भी करेगा, वो सर्वज्ञाता सब कुछ जानने वाला हो जाएगा, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। लास्ट में मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए याद करने की, इसके देखिए, जो नित्य कर्मों में अप्लाई करेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी, जो डेली अध्ययन करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और सत्य का जानकार हो जाएगा, और जो सुनेगा वो एक जन्म का पाप सिर्फ एक ही दिन में नष्ट कर लेगा, और जो सुनकर खाली एक बार सुना और उस पर विचार किया उससे सर्वगता अर्थात सब कुछ ज्ञान उसको हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर होता है समाप्त। हंसते रहे, मुस्कुराते हुए अपने अध्ययन को जारी रखें और मजे मजे में अपने अध्ययन को करते रहें। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है किसी प्रकार का तो अभी पूछ सकता है मेरे से। 5 मिनट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं। तो हमारे 4 चैप्टर जो सबसे मेन चैप्टर थे हमारे वशिष्ठ संहिता के, जिनमें योग की बातें थी,
वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद ग्रह नक्षत्रों की बातें आएंगी आगे जाकर के, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेन ये 4 थे हमारे, जो 4 हमने कवर कर लिए। किसी को डाउट हो तो अभी बताइए। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, आप लोग मैसेज करेंगे और जिनका नाम लिया जाएगा वो कैमरा खोलकर आंसर करेगा। चलिए, मुझे बताना है धारणा के बारे में। कौन मुझे बताएगा? हाथ उठाए। धारणा, धारणा के बारे में कौन बता सकता है मुझे? हैंड रेज करें। धारणा, धारणा, एक हाथ उठाया, बाकी लोग? बाकी लोग कोई डाउन, सबके हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। चलो कुंदन जी आप ही बता दो। बाकी लोग सो रहे हो क्या कक्षा में? और हो सके तो कैमरा खोल लेना। जी सर। बताइए धारणा से क्या सीखा, शॉर्ट में बताना है। सर वो इसमें पंच धारणाओं का जिक्र किया गया है, पंच धारणाओं का वर्णन। तो वीडियो खोल के कि इसमें जो हम जो 5 तत्व पढ़ते हैं ना, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसके स्थान और इसके जो बीजाक्षर, जो बीज मंत्र हैं, फिर देवता, और इसमें समय की बात करी गई है। धारणा से तात्पर्य कि जो हम कोई भी, चाहे वो हम बाहरी विषयों का या फिर अपने अंदर के विषयों का अपने हृदय पे स्थापित करते हैं, अपने हृदय कमल में उसको ध्यान लगाते हैं, वही धारणा कहलाता है। अब ना एक ना एक ना करके ये चुप समझते हैं करके, कि चुप पृथ्वी करके में, कुंदन जी, चुप करके थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जी पंच धारणा कही गई है, खाली हृदय को पर्टिकुलर टारगेट मत दीजिए, क्योंकि पृथ्वी की धारणा का स्थान तो ही पैर से घुटना है, तो हृदय तो वहां पे है ही नहीं। पंच तत्वों का वो ध्यान, कहीं पर पंच तत्वों के स्थान का ध्यान कर धारणा। अब बोलिए, कंटिन्यू। जी पंच जी जी। तो अब पृथ्वी का जो स्थान बताया गया है, पांव से लेके जानु तक, और उसका जो बीज अक्षर है लंब, जो देवता है ब्रह्म, और इसका जो समय बताया गया है 2 घंटे 5 घटी, और जो आप जो बताया जो जल तत्व है, जानु से लेके मूलाधार के बीच में, और इसके जो बीज मंत्र है वम, विष्णु इसके देवता हुए, और 5 घटी अर्थात 2 आवर्स जो है इसका समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद अग्नि, तेज जिसको हम कहते हैं, मूलाधार से लेके हृदय के बीच में इसका स्थान। रम इसका जो है बीज मंत्र है, रुद्र इसके देवता हुए, 2 घंटा सेम। इसके जो समय है ना, सबके सेम ही है, 2 घंटा और 5 घटी। वायु के हृदय से लेके भूमध्य तक, यम इसके जो बीज मंत्र है, महत इसके देवता हुए, और सेम 2 घंटे 5 घटी समय। आकाश में भूमध्य से लेके ब्रह्म तक, हम इसके जो बीज मंत्र हुए, अव्यक्त इसके जो देवता जो हुए अव्यक्त हुआ, और इसमें बहुत 5 सुंदर, घटी 2 आवर बताया गया है। बहुत बढ़िया। अब मुझे लाभ बताएंगे, फल बताएंगी गौरी जी। गौरी जी, थैंक यू कुंदन जी, इतना अच्छा बताया आपने। गौरी जी आप बताएंगे पंच धारणाओं का लाभ। जी सर। बाकी मैसेज कर सकते हैं जी। सर नहीं बता पाऊंगी, 300 देना। सॉरी। सर मैं बताऊं? बताइए पुष्पा जी, कैमरा खोल के बताइए। हाँ जी। सर पृथ्वी पर ध्यान करेंगे तो पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त करेंगे। जल से सभी रोगों पर छुटकारा मिलेगा। तेज से अग्नि में नहीं जल पाएगा, और वायु से वायु के समान आकाशव्यारी, आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और वायु पर ध्यान करने से और आकाश पर योगी जीवन मुक्त होगा, और 1 वर्ष के अंदर ही मल मूत्र की अल्पता होगी। और आकाश 5वीं धारणा से सभी दुखों को दूर करने की शक्ति प्राप्त, दुखों को दूर करने वाली होती है।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जीवन मुक्त जो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे ध्यान के बारे में। पूजा जी ने मैसेज भी कर दिया है, बहुत बढ़िया पूजा जी। चलिए पूजा जी, आप मुझे ध्यान के बारे में बताइए। सामने आइए, कैमरा खोलिए और आंसर कीजिए। बाकी मैसेज कर सकते हैं लोग। बहुत बढ़िया कुंदन जी, आपका मैसेज, वेरी गुड। हाँ सर, कुछ और दिखाइए। आपका क्या बैक साइड का कैमरा ऑन है शायद पूजा जी? ओ, एक मिनट सर। कोई बात नहीं, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी बता दे तब तक। सर अब बताओ क्या? ओहो, अभी भी नहीं आया। एक मिनट सर, आप देख लीजिए। क्या जी बताना डॉक्टर है? विश्वनाथ जी बताइए, क्या बताना है सर? ध्यान के बारे में बताइए। कहाँ सो रहे हो? शॉर्ट में बताइए, टाइम काफी हो गया। हाँ। ध्यान जो बताया है, पहले स्थान जो है वो हृदय, हृदय हृदय, बाद में भ्रूमध्य, बाद में हृदय और उसके बाद में नाभि, ये स्थान बताया है। जो देवता और जो अक्षर जो बताए हैं वो वही है, यर ल व ह, और उसी क्रम से है जैसे पहले बताया वैसे। और तो याद विश्वनाथ, डॉक्टर विश्वनाथ जी, हाँ ये हाँ। लवर ये है कहाँ से आ गया बीच में? धारणा को कहाँ घुसा रहे हो बीच में? मैं ध्यान पूछ रहा हूँ आपसे, इसमें लवर ये कहाँ से आया है? अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए। इनकी गलती को कौन सुधारेगा? जी पूजा जी बताइए, बताइए। हाँ सर ध्यान के बारे में बोला गया है कि ध्यान ही सॉरी ध्यान की बंधन और मोक्ष का कारण ही ध्यान है। और उससे पहले हमें मर्म स्थान की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, नाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए, वायु जो 10 वायु है उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। और इसके बारे में बताया गया है कि ध्यान 2 तरह का है, सगुण और निर्गुण ध्यान। जो निर्गुण ध्यान है वो 1 तरह के होते हैं और सगुण ध्यान 5 तरह के होते हैं। जो निर्गुण ध्यान यानी कि जो गुणातीत है, मतलब जो गुण से रहित, जो पुरुष हमने सांख्य में पढ़ा था। और उसके बारे में कि ब्रह्म जो मैं हूँ वही वही निर्गुण है, वही निर्गुण ध्यान के बारे में बोला गया है इसमें। और उसकी कुछ विशेषताएं भी है कि जो वो ज्योतिर्मय है, शुद्ध आत्मा है, ऐसा निर्गुण ध्यान के बारे में बोला गया है। और शगुन ध्यान 5 तरह के होते हैं। शगुन ध्यान की विशेषता बताया गया है कि इसमें जो हृदय होते हैं वो 12 अंगुल के का विस्तार होता है, सॉरी नाल वाला होता है, 5 उसके विस्तार होते हैं और 8 दल के होते हैं। और इसमें जो 5 जो प्रथम जो सगुण ध्यान है उसके बाद उसमें बोला गया है कि जो हृदय स्थान पे ध्यान करके विष्णु जी का, जो नारायण है उनका ध्यान करना चाहिए। उनकी कुछ विशेषताएं भी हैं कि वो गदाधारी, शंखधारी, चक्रधारी हैं और कमल के पत्ते के समान उनका नेत्र है। और ये सब हो गया। और द्वितीय जो है वो है, जो इनका नाम है वैश्वानर जी, जिनके ऊपर ध्यान करना होता है। ये भी हृदय कमल ही इसके भी स्थान होते हैं। और वात रहित दीप के समान अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, इस चीज का ध्यान करना चाहिए। और इसकी विशेषताएं जो है, इनकी विशेषताएं जो है वो अग्नि शिखा में परम आत्म तत्व को देखते हुए इसका किया जाता है। तृतीय में भूमध्य इसका स्थान होता है। और जो जिन पे और कांति रूप देह मध्य से मस्तिष्क तक ध्यान करना चाहिए, इसमें आत्मा का ध्यान करते हैं। और फोर्थ में जो है इसमें भी वापस से हृदय कमल पे ही ध्यान करते हैं और प्लावित पुरुष का ध्यान करते हैं हम, जिसकी जो उनकी विशेषता है कि 16 छंद वाले होते हैं। और जो चारों तरफ से, मतलब उनके सिर पे कमल अधोमुख और अधोमुख होते हैं, उनकी विशेषताएं हैं ये।
और पांचवी जो है वो सूर्य मंडल पे ध्यान करते हैं और सुवर्ण पुरुष का ध्यान करना होता है। उनकी विशेषताएं होती है कि वो सुवर्ण रूप दाढ़ी, उनके नाखून, वो ये सब मतलब सुवर्ण रूप के होते हैं, अग्नि के समान प्रज्वलित होते हैं, पद्मासन में विराजमान है, ये उनकी विशेषताएं हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, आपने कंप्लीट बता दिया ध्यान, बहुत बढ़िया पूजा जी, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब मुझे आगे बताएंगे समाधि के बारे में, कौन मुझे बताएगा? हाथ उठाइए। समाधि के बारे में कौन बता सकता है? जी नीलू जी बताएंगे, बताइए नीलू जी। बहुत बढ़िया कुंदन जी, बहुत अच्छे मैसेज कर रहे हो, बाकी लोग मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो सर। जी सर बताइए। जो समाधि है ना, समाधि के लिए ये बोला गया है जब धारणा सिद्ध होता है तो ध्यान आता है, और जब ध्यान सिद्ध होता है तो उसके बाद की अवस्था समाधि कहलाती है। और उसके बाद है जो समाधि है उसके लाभ बताए गए हैं, जैसे ये भाव पाश होता है, मतलब जीवन का जो मोह माया होता है इनसे मुक्ति दिलाती है समाधि। और इसमें निर्गुण ब्रह्म, इसमें बोला गया है कि समाधि के समय ध्यान किसमें लगाना चाहिए, तो यह है निर्गुण ब्रह्म का आत्मा में चिंतन करना समाधि कहलाता है। समाधि करना चाहिए, निर्गुण ब्रह्मा का आत्मा में चिंतन करना समाधि है। और हृदय कमल में वासुदेव जी का ध्यान करना ये भी समाधि कहलाता है। और ये भी इससे भी समाधि की स्थिति मिलती है, क्या बोलते हैं, हृदय कमल में वासुदेव जी का ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होती है। और समाधि के लाभ में ना, समाधि के लाभ में जो जो 8 प्रकार के योग होते हैं, इसका जो 8 प्रकार के जो ध्यान उनका जब हम करते हैं ना, जो लाभ होता है समाधि का, वो होता है, एक होता है ज्ञान के साथ आसक्ति रहित जब हम कर्म करते हैं, और आसक्ति रहित होकर अष्टांग योग का जब ध्यान करते हैं तो हमें इससे मुक्ति मिलती है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। और निश्चित बुद्धि के द्वारा भी जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो भी हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जब हम इसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो जब हम इसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो एक जन्म का जो पाप होता है वो एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। और जो योगाख्यान होता है उसको केवल एक बार सुनने से और उसका चिंतन करने से भी हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये सारे समाधि मुक्ति के में लाभ, सर्वज्ञाता हो जाता है। हाँ सॉरी, सर्वज्ञाता हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमारा, आपको बधाई, 4 चैप्टर हमारे वशिष्ठ संहिता की जो सबसे मेन थे वो कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ 2 बच गए हैं, 2-3 दिन में हम उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये हमारा ग्रंथ ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारी आज की कक्षा होती है संपन्न, और अब हम शांति पाठ करते हैं।